गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमंस, दैट इज मेल एंड फीमेल, और उनके रिप्रोडक्टिव डायग्राम्स, उनके क्या फंक्शंस हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो उसमें हेल्प करते हैं, हाउ दिस प्रोसेस इज अकरिंग, हर चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने एक टर्म पढ़ी थी लेसन नंबर 1 में, ओवीपेरस एंड विवीपेरस। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था ओवीपेरस आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु गिव बर्थ टू यंग, हु गिव एग्स, बट विवीपेरस आर दोज ऑर्गेनिज्म हु गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ह्यूमंस में भी आपने देखा होगा कि वो डायरेक्टली यंग वंस को ही बर्थ देते हैं, और ह्यूमंस में मेल जो हैं दे प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड जो फीमेल्स हैं दे प्रोड्यूस ओवम। और सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसे हम गैमीटोजेनेसिस भी बोलते हैं। एक बार जब ये गैमीट्स फॉर्म हो जाते हैं देन नेक्स्ट इनका ट्रांसफ़र होता है। जो स्पर्म्स मीन्स जो मेल गैमीट्स हैं उन्हें फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। फिर फीमेल की बॉडी के अंदर जाकर जो ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैं इनका फ्यूज़न होता है विच इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। एंड इफ़ यू रिमाइंड इन फर्स्ट लेसन वी डिस्कस्ड कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज़ इंटरनल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, एम्ब्रियो फॉर्मेशन और बेबी की जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी के अंदर ही होती है, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट बनने के बाद वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होने के बाद वो अपने आप को जो यूट्रस की वॉल है उसके साथ अटैच कर लेता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन। फिर यूट्रस की वॉल में अटैच होने के बाद उसकी जो 9 मंथ्स तक डेवलपमेंट होती है जिसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, एंड आफ्टर 9 मंथ्स बेबी की डिलीवरी होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द पार्चुरेशन। तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, ये हर चीज़ फीमेल की बॉडी के अंदर ही हो रही है। और स्पर्म जो फॉर्मेशन है उसके लिए मेल में कोई डेफिनेट एज नहीं है। पुबर्टी के टाइम से स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और इवन ओल्ड मैन में भी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, बट फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स के केस में ओवम का जो फॉर्मेशन है वो पुबर्टी में स्टार्ट होता है, लेकिन वो नियरली 45 to 50 ईयर्स तक ही रहता है। मीन्स जब तक किसी लेडी को डेट्स आती हैं तभी तक वो एग प्रोड्यूस कर सकती हैं, उसके बाद एग फॉर्मेशन रुक जाता है। तो आज के लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही डिटेल में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन क्या होता है? जो हमारी कमर का हिस्सा होता है, जहाँ से हमारी कमर और हिप सेपरेट होते हैं, दैट एरिया इज नोन एज द पेल्विस रीजन। तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक तो आते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। पेयर मीन्स कि 2 टाइप ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड अदर ऑन द राइट साइड। इसके अलावा इसमें कुछ एसेसरी डक्ट्स होंगी। डक्ट्स मीन्स आप कह सकते हैं कि पाइप्स जिसके थ्रू कोई भी चीज़ इजीली आ जा सकती है। ग्लैंड्स मीन्स जो हॉर्मोन्स या कोई भी केमिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया मीन्स कुछ ऐसे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सटर्नली भी विजिबल होते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 43 पे 2 डायग्राम्स दिखाए हुए हैं। द डायग्राम नंबर 1 जिसके आगे ए लिखा हुआ है वो है साइड व्यू, कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को साइड से देखें तो वो हमें कैसे दिखेगा। एंड द डायग्राम नंबर बी दैट इज फ्रॉम द फ्रंट साइड। तो अगर आप इसमें साइड से देखोगे तो साइड से ओनली 1 टेस्टिस इज विजिबल, बट अगर आप इसको फ्रंट से देखते हो तो हेयर 2 टेस्टिस आर प्रेजेंट। तो वही मैंने आपको बताया, एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी। अब एक जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे एक टर्म आती है स्क्रोटम। स्क्रोटम का क्या फंक्शन है, और ये जो स्क्रोटम है इनका जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर क्यों होता है। तो दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, वैसे तो आपने शायद 10th में भी किया होगा। जैसे मैं आपको इस डायग्राम में दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये जो रेड कलर है इससे हमने टेस्टिस को डिनोट किया है।
तो ये जो टेस्टिस है ये एक इस तरह से पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्क्रोटम। जो स्क्रोटम है इसको टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अगर पूरी बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो ये बॉडी के टेम्परेचर से इसके टेम्परेचर को 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखेगा। वाई? बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर होना नेसेसरी है। देन कम्स द शेप। अगर हम देखें तो टेस्टिस की जो शेप है वो ओवल है, जैसे एग होता है उस तरह की शेप है, और इनकी जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर एंड 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ के अराउंड होते हैं। टेस्टिस के बाहर एक डेंस कवरिंग भी होती है। एंड द मेन थिंग इज कि दोनों टेस्टिस में अगर हम हर एक टेस्टिस को इंडिविजुअली देखें तो हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं विच आर नोन एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपार्टमेंट्स? मीन्स आप ये कह सकते हैं एक जैसे उसमें 250 छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है 250 तो वो है, मतलब 250 लेफ्ट साइड पे एंड 250 ऑन द राइट साइड। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हो सकती हैं और उन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। आई रिपीट कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 टेस्टिस होती हैं, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड अदर ऑन द राइट हैंड साइड। हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 या 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं जिनके अंदर स्पर्म्स प्रोडक्शन होता है। तो अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 44 पे, तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया हुआ है, दैट इज द डायग्राम ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर है जिसे माइक्रोस्कोप से जूम करके दिखाया गया है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट है और इसके अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक टेस्टिस में 250 के करीब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं और हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर कितने सारे स्पर्म्स एक टाइम पे बन रहे हैं। तो रफली अगर हम आइडिया माने तो एक नॉर्मल ह्यूमन मेल एक टाइम पे लगभग 10 लाख मीन्स 1 मिलियन के करीब स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ अगेन हम ऊपर वाले डायग्राम की तरफ आते हैं। नाउ ये जो हमने सेमिनिफेरस टिब्यूल जिसके बारे में अभी हमने देखा, इट इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं। वन इज द स्पर्मेटोगोनिया जिन्हें हम मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं एंड अनदर इज द सर्टोली सेल्स। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मेयोटिक डिवीजन लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। इसे मैं यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन नियरली 1 मार्क में आ जाया करते हैं, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पर 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। वन इज द स्पर्मेटोगोनिया एंड अनदर इज द सर्टोली सेल्स, बट दोनों सेल्स के जो फंक्शन है दे आर द डिफरेंट। अगर आप इसको थोड़ा और क्लियरली देखना चाहो तो हम इसको जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये आउटर लेयर आपको दिखाई गई है ये है स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, और इसके बाद जो अंदर की साइड जो सेल्स दिखाए गए हैं दीज आर द सर्टोली सेल्स। तो ये 2 टाइप के सेल्स हैं जो आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट हैं। नाउ व्हाट आर देयर फंक्शंस? जो ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया है इनमें मियोटिक डिवीजन होगी और मियोटिक डिवीजन करके ये स्पर्म फॉर्मेशन करेंगे। आपको मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, जब भी कभी गैमीट फॉर्मेशन होता है तो जो डिवीजन है वो हमेशा मियोसिस होती है। वाई? बिकॉज मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन। तो इस डिवीजन में जब भी गैमीट्स बनेंगे उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट्स के कंपैरेटिवली हाफ हो जाता है, तो इसलिए हम इसको मियोटिक डिवीजन भी बोलते हैं। और मियोटिक डिवीजन से यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। तो इट मीन्स द फंक्शन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इज इट हेल्प्स इन स्पर्म फॉर्मेशन। एंड जो सेकेंड है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। इन स्पर्मेटोगोनिया को
स्पर्म्स बनाने के लिए जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल्स। तो याद रहेगा आपको, मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया, उनका फंक्शन है स्पर्म बनाना, और उन स्पर्म्स को बनाने के लिए जो न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सर्टोली सेल्स। सो दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। देन थर्ड कम्स द इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिक सेल्स। अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिक सेल्स क्या होते हैं? अगेन मैं इसी डायग्राम पे फोकस करूंगी। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक इस तरह से सर्कुलर अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, और इस सर्कुलर अरेंजमेंट के बाहर डार्क कलर में एक बाउंड्री दिखाई हुई है। इस बाउंड्री को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर आप आम शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि इन दो स्पेसेस को सेपरेट करने के लिए जो इनके बीच में एक खाली जगह बनाई गई है दैट इज द इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो ये सेल्स पाए जाते हैं, दीज सेल्स आर नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स, और इनका एक और नाम है लीडिक सेल्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 1 मार्क कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीडिक सेल्स? लीडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। मेल में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, वैसे बेसिकली टेस्टोस्टेरोन बनता है जिसे हम एंड्रोजन भी कहते हैं, उस हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन इन्हीं सेल्स के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम आते हैं मेल की सेक्स एसेसरी डक्ट्स, मतलब मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कुछ एक्स्ट्रा पाइप्स होती हैं जिन्हें हम डक्ट्स बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। दीज आर रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमिस एंड वास डेफरेंस। अब यहाँ पर भी अगेन जो आपको नीचे डायग्राम दिया हुआ है, मैं उस डायग्राम को जूम करके दिखा रही हूँ, दिस वन। यहाँ पे अगेन जो आपकी ये आउटर बाउंड्री है, ये है स्क्रोटम, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो ये पिंक कलरेशन में दिखाया हुआ है, दीज आर द टेस्टिस। अगर हम इसको कट करके इनका ट्रांसफर सेक्शन ले, मीन्स इसको कट करके देखें, तो कट करने के बाद हमें इसमें बेसिकली ये 4 स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिनको हमने यहाँ पे येलो कलर से दिखाया है। देन ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, दीज आर द रेटेटेस्टिस। उसके बाद जो ये पतली पतली पाइप्स आपको दिख रही हैं, वासा एफ्रेंशिया। और उसके बाद जो ये इस तरह से क्लस्टर है जो यहाँ से क्वाइल होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, एपिडिडिमिस। और ये एपिडिडिमिस के बाद जो ये ऊपर की तरफ पाइप है जो एक लूप की शेप में जा रहा है, दैट इज द वास डेफरेंस। सो क्या होता है, जो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, दे ओपन इनटू वास एफ्रेंशिया थ्रू द रेटेटेस्टिस। मतलब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये अपनी सिक्रीशन दे देंगे रेटेटेस्टिस को। रेटेटेस्टिस से वो सिक्रीशन जाएगी वासा एफ्रेंशिया के पास, वासा एफ्रेंशिया से वो सिक्रीशन जाएगी एपिडिडिमिस के पास। फिर एपिडिडिमिस जो है उस सिक्रीशन को लेकर जाएगा वास डेफरेंस के पास, और वास डेफरेंस जो है वो यहाँ से लूप बनाती हुई इसको लेकर जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर वही पाउच होता है जिसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता है। अब जब ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में आएगी तो यहाँ पर इसको एक और डक्ट मिलती है, और वो डक्ट होती है सेमिनल वेसिकल की। फिर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये कुछ अलग से ग्लैंड्स हैं। इन तीनों की जो डक्ट है वो आके इस वास डेफरेंस के साथ जुड़ जाती है, और ये सारे मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं। और उस डक्ट के थ्रू होते हुए जो उस डक्ट को हमने नाम दे दिया इजैकुलेटरी डक्ट, और उस इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ये स्पर्म्स को बॉडी से बाहर रिलीज कर सकते हैं। मतलब ये डक्ट स्पर्म को स्टोर करने में और उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेल में जो यूरिनरी ब्लैडर है, क्योंकि उसके साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो मेल में पेनिस के थ्रू ही यूरिन बाहर आता है और पेनिस के थ्रू ही स्पर्म बाहर आते हैं। मतलब दोनों की जो ओपनिंग है, यूरिनरी ओपनिंग और स्पर्म्स की ओपनिंग, वो कॉमन होती है। बट फीमेल के केस में यूरिन के लिए अलग ओपनिंग होती है और रिप्रोडक्टिव के लिए अलग ओपनिंग होती है। तो इस बात को आप याद रखना। और फिर जो यूरेथ्रा है
यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए एक स्ट्रक्चर बनता है यूरेथ्रा, जिसमें यूरिन कलेक्ट रहता है और उसके बाद वो अपने ओपनिंग के थ्रू यूरिन जो है, यूरिन या स्पर्म को बाहर रिलीज कर सकता है। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा उसी चीज को मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पे अभी हमने देखा था फ्रंट व्यू वाला डायग्राम। अब इसी चीज को हम, जो हमारे पास ऊपर साइड व्यू है, हम उससे क्लियर करते हैं। यहाँ पे टेस्टिस दिखाई हुई हैं जो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर लोकेटेड है, वो अपनी सिक्रीशन देंगे। वो सिक्रीशन सबसे पहले जाएगी रेट्रो टेस्टिस में, वहां से वो जाएगी वासा एफ्रेंशिया में और वहां से वो जाएगी एपिडिडीमिस में। और एपिडिडीमिस जो है उसको दे देगा वास डेफरेंस को, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। फिर जब ये वास डेफरेंस में जाएगा तो यहाँ पर 3 डक्ट्स और आके जुड़ेंगी। एक डक्ट होगी यहाँ पे सेमिनल वेसिकल की, एक डक्ट होती है यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, जिसको हम कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, और एक डक्ट यहाँ पर आपकी होती है ये सारी डक्ट्स मिलकर यहाँ पे इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती हैं, जो कॉमन डक्ट है, जिसके थ्रू जो स्पर्म्स हैं वो बॉडी से, यूरेथ्रा से होते हुए बाहर रिलीज हो जाएंगे। नाउ यहाँ पर जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, दैट इज द पेनिस, मतलब जो बाहर की तरफ लोकेटेड है। बाकी सारी चीजें इंटरनली लोकेटेड हैं। पेनिस में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको हम इरेक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इरेक्टाइल टिश्यू? ये पेनिस को इरेक्शन में, मीन्स उसको स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो इजिली ट्रांसफर हो सके। पेनिस का जो आगे का एंड है वो थोड़ा सा एनलार्ज होता है, उस एंड को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और उसके ऊपर स्किन की एक पतली सी लेयर होती है, दैट इज नोन एज द फोर स्किन। तो अभी जो मैं आपको बता रही थी कि मेल में 3 ग्लैंड्स हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो एसेसरी होते हैं, जो उसको हेल्प करते हैं। उसमें आते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। इन सभी ग्लैंड से मिलकर जो सिक्रीशन निकलती है उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। जो आपके टेस्टिस थे, टेस्टिस में से जो बन रहा था, दे वर द स्पर्म्स, और इन तीनों ग्लैंड्स की हेल्प से जो बनता है दैट इज द सेमिनल प्लाज्मा। तो ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, जब ये स्पर्म्स के साथ जाके मिल जाता है तो ये उनको मोबिलिटी देता है, मॉइस्चर देता है, ल्यूब्रिकेशन देता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो ये पेनिस की ल्यूब्रिकेशन में भी हेल्प करते हैं, उसके अलावा ये उसको इजीली ट्रांसपोर्ट होने में भी हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपका है, इसको भी आप याद रख सकते हो। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है उनकी सिक्रीशन से पेनिस जो है वो ल्यूब्रिकेट होता है। ल्यूब्रिकेट मीन्स कि उसमें फ्रिक्शन नहीं रहता, वो इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। अब अगर हम इस सेमिनल प्लाज्मा की कंपोजिशन देखें तो ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये आपका फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम का बना होता है। तो इसका भी जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं आपको बता दूं कि जब किसी गर्ल का रेप होता है तो रेप के बाद आपने सुना होगा कि इमीडिएटली उसके वेजाइना का सैंपल लिया जाता है, वेजाइनल स्वैब बोलते हैं उसको, और ये बोला जाता है कि उसको इमीडिएटली अपने उस एरिया को वॉश नहीं करना या नहाना नहीं होता। तो वहां से वेजाइनल स्वैब मतलब कॉटन की हेल्प से सेक्शन लेके उसको जब चेक किया जाता है तो बेसिकली उसमें फ्रक्टोज चेक किया जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज जो शुगर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। बट अगर किसी का रेप हुआ है और उसके अंदर फ्रक्टोज पाई गई है तो ये उस बात का प्रूफ है कि उसके अंदर स्पर्म्स की एंट्री करवाई गई है, और इससे जो है उसका पता लगाया जा सकता है।